प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम RS अग्रवाल की इस जो कंपटीशन वाली बुक है इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके सॉल्यूशन में हम आपको 2 चैप्टर पूरे करा चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था हमारे पास संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, यानी कि वहां पर हमने संख्याओं पर जो आधारित संक्रियाएं होती थी वो हमने सीखी। दूसरा चैप्टर हमारे पास था लैसे मैसे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। उससे संबंधित हमने 2 चैप्टर अभी तक पूरे कर लिए। और आज हम तीसरा चैप्टर जो इस पुस्तक का है और जिसका नाम है दशमलव भिन्न, इस चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो इस चैप्टर को करने से पहले जो बेसिक चीजें हैं जो हमें अब तक सीख चुकी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें वो भी चीजें सीखी तो होंगी छोटी क्लासेस में, लेकिन वो भूल गए हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ थोड़ा रिवाइज करनी है, उसके बाद हम इस चैप्टर पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ इस चैप्टर में कि हमारी दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं या दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। दशमलव भिन्न कह दो या दशमलव संख्याएं कह दो, एक ही बात। उसके बाद हम यहाँ सीखेंगे कि साधारण भिन्न कौन सी होती है। उसके बाद हम यहाँ जानेंगे कि मिश्र भिन्न कौन सी होती हैं या मिश्रित भिन्न कौन सी होती हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर दशमलव की संख्याओं का जोड़ना, दशमलव की संख्याओं का घटाना, दशमलव की संख्याओं की गुणा करना, दशमलव संख्याओं की भाग करना, यानी ये जितनी भी क्रियाएं हैं इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले चैप्टरों में हमने ये सीख चुके हैं और हमें मालूम भी है कि जैसे हम साधारण जो संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती थी हमारे पास, उन संख्याओं को जोड़ते समय हमारा एक नियम होता था कि हम इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक लिखते हैं और जोड़ लेते हैं। या घटाना होता था तब भी हम इसी क्रम में लिखते थे और वहां पर हम घटा लेते थे। गुणा करना आप सब लोगों को आता है, भाग करना आप सब लोगों को आता है, दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को अवश्य आता होगा, क्योंकि सब लोग कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई शक या कोई गुंजाइश या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे इस चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आपको दूर हो जाएगा। तो देखिए, अब जो हमारे पास चैप्टर है वो है दशमलव भिन्न। तो हमारे पास जो अगला चैप्टर है उसका नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव, तो ये हमारे पास नया चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या, कि एक तो होता है दशमलव संख्याएं या दशमलव भिन्न कह दो, एक ही बात है। तो दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो पूरी नहीं होती हैं। मतलब जैसे मैं कहूं, अगर कहा जाए कि 1.5 रुपया है ना, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे, तो अब इसमें 1 रुपया तो पूरा है, लेकिन जो 50 पैसे हैं वो 10 रुपए में हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह के जो शब्द हमारे पास होते हैं तो वह हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। तो दशमलव संख्याओं के रूप में जैसे हम जाने तो इस तरह की संख्याएं जैसे 1.25 कह दिया मैंने, या 3.75 कह दिया मैंने, या 50.92 कह दिया मैंने। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम दशमलव संख्याएं या दशमलव भिन्न कहते हैं। नंबर 2 होता है हमारे पास साधारण भिन्न।
तो साधारण भिन्न कौन सी होती है? तो साधारण भिन्न वो भिन्न होती हैं जिन्हें हम, जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें से दशमलव को हटा दें, यानी कि पूरा पूरा हम कह सकते हैं जैसे P बटे Q के रूप में लिखा हो। जैसे मैं कहूं 4/5, 7/11, 8/3 डॉट। तो ये जो हमारे होती हैं क्या होती हैं? साधारण भिन्न होती हैं। और नंबर 3 हमारे पास मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न कौन सी होती हैं? तो मिश्रित भिन्न होती है हमारे पास, जैसे मैं कहूं क्या कि 1 सही 3/4 या 5 सही 6/7 या 9 सही 11/3। तो इस तरह, सॉरी 11/12 है, 11/12। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? मिश्रित भिन्न कहलाती है। इस चैप्टर में हमें इन संख्याओं को जोड़ना, इन संख्याओं को घटाना, इन संख्याओं की गुणा, इन संख्याओं की भाग सीखना है। इसी चैप्टर में हम इन भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग वगैरह सीखना है। और इन चैप्टर में हमें इन साधारण भिन्नों का भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और मिश्रित भिन्नों का भी सीखना है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे पहली बात है दशमलव संख्या है, उसको जोड़ने का क्या नियम होता है। तो आप लोगों को याद है, मैं बता देता हूं फिर भी क्या, कि दशमलव संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय, यानी कि चाहे हमें दशमलव का जोड़ना करना हो या दशमलव का हमें घटाना करना हो, तो दशमलव संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और उसके बाद इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक, तथा जो दशमलव के दाईं ओर की संख्याएं होती हैं वो कहलाती है हमारे पास 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। तो दशमलव के बाद की संख्याओं को भी 10वें भाग के नीचे 10वां भाग, 100वें भाग के नीचे 100वां भाग और 1000वें भाग के नीचे 1000वां भाग रखते हैं। और फिर उसी साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, जिस तरह से हमने जोड़ने और घटाने के सवाल सीखे हैं, उसी तरह से हम उस सवाल को जोड़ या घटा देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सवाल को जोड़ते और घटाते हैं। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस में, जोड़ने और घटाने के क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं क्या, कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव नहीं होता और एक संख्या ऐसी दे दी जाए कि जिसमें दशमलव हो, तो ऐसे में भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि हमें देखना कि जिस संख्या के बाद दशमलव नहीं होता उसमें इकाई के अंक के बाद में दशमलव लगा करके हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमें ये सारी क्रियाएं सीखनी है और इन्हीं क्रियाओं पर आधारित हमें क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, फिर हम प्रश्नावली पर चलेंगे और आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास कोई संख्या दी है, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या दी है मेरे पास 35 और इस समय मैं आपसे कहूं कि आप इसमें 3.5 को ऐड करेंगे, जोड़िए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे 35 में कहीं दशमलव नहीं है, तो 35 में दशमलव हम अपने पास से लगाएंगे और लास्ट में एक 0 बढ़ा देंगे। यानी कि दशमलव के बाद अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3.5। हमने अभी कहा था कि हम दशमलव के नीचे दशमलव, मतलब दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ लगा दिया। 5 किधर लिखा है, दशमलव से दाईं ओर, दशमलव से दाईं ओर लिखेंगे। और 3 कहाँ लिखा, दशमलव से बाईं ओर, तो दशमलव से बाईं ओर लिखेंगे। लेकिन इकाई के अंक के नीचे ही लिखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस 3 को हम यहाँ लिख दें और बस अब सिंपली क्योंकि हमें जोड़ना आता तो हम जोड़ देंगे। तो 5 का 5 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा और यह जाएगा हमारे पास 38। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 38.5। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं क्या कि 100
माइनस 3.76, इसको हमें इसमें से घटाना है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो हम लिखेंगे 100 और दशमलव लगा के कितने, अब चूंकि दशमलव के बाद इस वाली संख्या में 2 अंक है तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लिखेंगे 3.76 और चूंकि घटाने का है तो हम घटा देंगे, तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ हमारे पास 9 बचेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 96.24। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को जोड़ और घटाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर समझ लीजिए कि दशमलव की संख्याओं को जोड़ते और घटाते समय हमें क्या करना होगा, हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा करके सारी संख्याओं को लिखेंगे और उनको फिर सिंपल तरीके से जैसे हम जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ देंगे, और आंसर में दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पर हमें देखना है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं की गुणा हमें यहां करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि 2.3 की आप गुणा करिए 0.5 से, तो दशमलव की गुणा करते समय आपको एक बात याद दिला दूं मैं, क्या कि गुणा करते समय आपको केवल और केवल गुणा करनी है, और बाकी ये अपने माइंड से, अपने सोच से थोड़ा सा देर के लिए हटा दीजिए कि हमारे क्वेश्चन में दशमलव है। आप सीधा सीधा क्या किया, संख्या क्या हमारे पास, हम कह सकते हैं अगर दशमलव दूर कर दें या छोड़ दें तो 23 बचेंगे, और यहाँ क्या बचेगा 5। आप 23 को 5 से गुणा करिए और आंसर निकालिए पहले। तो सबसे पहले देखेंगे 5 या 15 का 5 हाथ से लगा 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हमारे पास कितना हुआ 115। तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे कितना 115, लेकिन चूंकि गुणा जो थी वो हमारी दशमलव की संख्याओं की थी, तो दशमलव की संख्याओं की गुणा थी, तो दशमलव तो कहीं ना कहीं आना है। तो अब ये देखेंगे कि गुणा के सवालों में हम जो दशमलव लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, दशमलव गिनकर लगाया जाता है, यानी कि उसके जो अंक होते हैं वो देखते हैं और वो भी किधर से, दाईं ओर से गिनते हैं, यानी कि दाईं ओर से अंकों को गिनेंगे और तब हम दशमलव लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि इस वाली संख्या में दाईं ओर से जब हम गिन के लाए तो दशमलव 1 अंक के बाद, और फिर हमने देखा कि इस वाली संख्या में भी दशमलव दाईं ओर से 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद इसमें और 1 अंक के बाद इसमें कितने अंकों के बाद हुआ, 2 अंकों के बाद। तो चूंकि हमने अब दाईं ओर से गिना है तो आंसर में भी दाईं ओर से ही हमें इसके दशमलव को गिनना पड़ेगा। तो हम दशमलव लगाएंगे 1 और 1 2, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि दशमलव संख्याओं की गुणा करते समय आपको गुणा सिंपली करनी है जैसा हम करते चले आए हैं, लेकिन दशमलव जो लगेगा वो आपका कैसा लगेगा, अंकों को गिनकर लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 इनकी गुणा कीजिए, तो अब हम देखेंगे क्योंकि हमें गुणा किसकी करनी है 0.2 0.2 0.2, और मैंने अभी कहा आपसे कि गुणा करते समय हम दशमलव को से ध्यान हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, आप गुणा करिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 8। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमने बताया कि गुणा में जो दशमलव लगता है वो हमेशा कैसे लगता है, अंकों को गिनकर लगता है। तो अब हम अंकों को गिनेंगे तो हमारे पास 1 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद इसमें और 1 अंक के बाद इसमें, कितने अंकों के बाद हो गया 1 2 3। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास आंसर है इसमें तो एक ही अंक, अब इसमें तो एक ही अंक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें अंक हम इधर को 0 बढ़ा करके लगा दें, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने इधर को 0 बढ़ा दिए तो मेरे पास ये संख्या 8 नहीं रही, बल्कि क्या होगी ये संख्या हुई 800। जबकि गुणा तो 8 आई है तो हम 800 नहीं लिख सकते। तो हम जो है कभी भी दशमलव इस तरह से आगे को नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि क्या करेंगे कि अगर हम यही 0 यहां बढ़ा लें तो हमारे पास कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी गुणा 8 आ रही थी और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारे पास है कितनी है 8 ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव लगाएंगे 1 2 3 अंकों के बाद 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव बनाएगा और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होती है तो वहां भी आप 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.008। तो ये हमारे पास हुआ दशमलव की संख्याओं का जोड़ना, दशमलव की संख्याओं का घटाना, दशमलव की संख्याओं की गुणा और दशमलव की संख्याओं की ये भी गुणा। और इसी तरह से हमारे पास होती है कि दशमलव की संख्याओं की भाग। दशमलव की संख्याओं के भाग से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
अगर मैं आपसे कहूं कि 2.5 और इसे भाग कीजिए आप 0.5 से, तो इसको हमें भाग करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 5। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जिस संख्या से हम भाग करते हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि आप उसका दशमलव हटा दीजिए। अंश वाली संख्या में चाहे दशमलव कहीं भी हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके हर का दशमलव सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा। तो अब जब हम यहां से इसका दशमलव हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा पहले काम, या फिर करेंगे कि इस दशमलव से ये दशमलव हम हटा सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए, एक ही बात आपकी हो जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ दशमलव से दशमलव हमारा हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना भैया 5, और 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में अगर कहा जाए कितना कि 2 यानी कि मैंने कहा 25 या 256 और भाग करना है मुझे 0.35। जब हमें इससे भाग करना है तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जब हमें इससे भाग करना है तो नीचे दशमलव हमारे पास 2 अंकों की मांग है, और यहाँ से दशमलव हमें हटाना है तो ऊपर हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, और ये हमारे पास इसका दशमलव हट जाएगा। अब हमारा सिंपल सवाल हो गया 35 का हमें भाग करना है, इस संख्या को करेक्ट करेंगे। काटिएगा, मैं काटता हूँ 35 को 5 से काट देते हैं, 5 से 35 काटेंगे, 5 बने 25, 5 कहना 5, 5 बने 10, 0 आ गया, और फिर 7 से काट दीजिए, कट जाएगा। तो करेंगे कितना 7 7 42, 7 7 49 लेंगे, 7 7 49 बचा 2, बचा कितना 22, 7 21 बचा कितना 1, बचा कितना 10, 7 कितना 7, और बचा कितना 3 हो गया 30 है ना, और 728 बचा कितना 2 हो गया कितना 20, और इसी तरह 7 दूनी 14, और ये हमारे पास इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दशमलव के भाग में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास भिन्न संख्या होगी पहले उसका दशमलव हटा लेंगे और फिर सिंपली हम उसको आसानी से भाग कर देते हैं। तो ये चीज हमें इस चैप्टर में सीखनी है, और इसी चैप्टर में सीखने के बाद उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि दशमलव के भिन्नों का जोड़ना सीखेंगे, भिन्नों का घटाना, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की भाग। आगे हम अगले क्वेश्चन में जो हमारे पास चैप्टर में आएंगे वहां पर हम सीखेंगे। अब थोड़े से मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूं और आपको उसका रिवाइज करूंगा, तो देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखेंगे इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्या, 1 प्लस के 0.1 प्लस के 0.01 प्लस के 0.001। इस सवाल का हमें उत्तर बताना। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, वैसे अब तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि बेसिक आपको आता है या नहीं आता। तो देखिए मैंने अभी आपको कहा क्या, हम देख रहे हैं कि इस संख्या में दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव नहीं है तो एक के बाद दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे, तो बाकी संख्याओं में दशमलव है। लेकिन नियम हमें अपना वही याद रखना है क्या, कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और तब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखेंगे पहला हमारे पास क्या दिया, 1 दिया, तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, और जब दशमलव दिए तो यहाँ 0 लगा दिया। उसके बाद 0.1 तो दशमलव के नीचे 1 जो है वो दशमलव से दाईं ओर है तो 1 यहाँ लगाएंगे। उसके बाद 0.01 तो ऐसे लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 0.001, और अब हम इन चारों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए आप चाहो तो ये पूरी संख्या इनके बनाने के लिए आप यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो, और नहीं भी बढ़ाओगे तो आपको ध्यान रखना है और आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो हम देखेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, दशमलव ऐसे आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1.111 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस के 33 प्लस के 333 और प्लस के 3.33। ये देखिए अच्छा सवाल है, इसको हमें करना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि 3 लिखा हमने, अब हमें क्या करेंगे इसके नीचे क्या जोड़ना, 33। तो 33 क्योंकि ये तो दोनों सिंपल संख्या है, तो इकाई के नीचे इकाई का, दहाई के नीचे दहाई का लिखेंगे। लेकिन चूंकि एक संख्या हमारी इसमें दशमलव वाली भी है तो हम इसमें दशमलव भी लगाते चले, तो हमें थोड़ा आगे को आसानी रहेगी।
फिर हमारे पास 333, तो इकाई के नीचे इकाई का अंक, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 333 क्योंकि पूरी संख्या है। और उसके बाद है 3.33। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव, यानी कि दशमलव जबकि एक ही संख्या में था तो बाकी सब में भी हमें दशमलव लगाना पड़ा, और यहाँ से हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम देखेंगे ये कितना आ जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा। 3 या 3 दूनी 6 या 9 या वो सॉरी 3 और 3 6 3 और 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 7 किया जाएगा 3, तो याद आएगा हमारे पास इसका आंसर बराबर 372.33। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 और प्लस 6.606। ठीक है, फिर जोड़ने का ही सवाल है, तो फिर हम इसको भी उसी तरह से करेंगे। कितना कि 0.6 ऐसे लिखा, और यहाँ है कितना 0.66, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और 0.666 ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3 हो गया, फिर हमारा होगा 6.606। आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं तो आप या तो खाली छोड़ दीजिए या 0 पढ़ा सकते, तो यहाँ देखें 6 8 12 का हासिल लगा 1, 6 8 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, और 6 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, और 6 और 2 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसका आंसर हो जाएगा 8.532। तो ये हमारे पास हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 चौथे क्वेश्चन में कहा है 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 444, बल्कि एक संख्या रहेगी 4.04 रहेगी, 4.04 और प्लस 444। जरा देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐड कर देंगे, तो फिर हमें वही देखना कि 4.0 लिखना पड़ेगा इस वाले को, और यहाँ लिखेंगे कितना के 4.44 ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखेंगे कितना के 44.4, तो ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 4.0। देखो ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव आना बहुत जरूरी है, और चूंकि 444 में दशमलव नहीं है तो इसमें दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा देंगे। अब देखेंगे तो 4 4 8, और ये ध्यान रखेंगे लाइन में ही आप लिखिएगा। अगर आपने लाइन में सही से नहीं लिखा अच्छे से तो आपका क्वेश्चन फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपको लाइन कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइन में क्या है। आप देखेंगे 4 4 8, फिर यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ देखेंगे 4 4 8 और 4 12 और 4 16 4 20 20 कर दिया, हाथ लगे 2 4 4 8 2 10 कर दिया, हाथ से लगा 1 4 1 5, तो हो जाएगा हमारे पास बराबर 500.88। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वें क्वेश्चन में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इनको कराने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी जब हमने कहा है कि हम सारे का सारा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे तो मैंने तो करा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 3.03 और प्लस के 3 3 3। देखेंगे इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है, तो देखेंगे कितना 3.0 और ये हो जाएगा हमारे पास 33.3 और ये हो जाएगा 3.03 और ये हो जाएगा 3 3 3। दशमलव लगा के 0 बना लीजिए, तो यहाँ पर जाएगा 3 3 और 3 4 12 का तो हाथ लगा 1 3 3 6 7 372.33। तो ये हो जाएगा 372.33। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन में कहा है 9.75 प्लस के 25.88 और प्लस के क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ऐसे लगा देता हूं बराबर 41.18। अब देखिए, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें आते थे।
अब हम देखेंगे क्या कि थोड़े से सरलीकरण वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जोड़ने के लिए क्या रखेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे कितना, 9.75 और इसमें जोड़ेंगे 25.88 ऐड करेंगे। तो 8 5 करेगा, 3 हाथ से लगा 1, 8 7 15 1 16 का 6 हाथ से लगा 1, और ये हो गया 10 और 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 और 2 3, कितना हो गया 35.63। तो चूंकि इन दोनों का जोड़ ये है, तो इन दोनों की जगह मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 35.63 और प्लस के ये वाला एक्स पहले से ही है और बराबर 41.18। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि पक्षांतर के नियम से जब हम किसी संख्या को दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, यानी कि बराबर के निशान से दूसरी ओर लेकर के जाते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, एक्स बराबर और इधर 41.18 और ये चूंकि प्लस का है तो उधर जाकर के किस चीज का हो जाएगा, 35.63 यानी कि माइनस का हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से आपको ये घटाना है, तो आप घटा लीजिए कितना, तो 41.18 में से घटा देंगे 35.63 घटाएंगे। तो यहाँ से बच्चा आपका 5, यहाँ हो गया 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5 और यहाँ रहेगा आपका कितना 0 हो गया 10 में 5 बैठा, तो बचेगा आंसर आएगा एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 5.55 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के मामले में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमसे कहा है 617 प्लस 6.017 प्लस 0.617 प्लस 6.0017 ये है और बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इन सारी की सारी संख्याओं को क्या करना, ऐड करना। तो आप कर दीजिए, तो 617.00 बना दीजिए, 6.017 0.617 और 6.0017 जोड़ दीजिए। यहाँ 7 का 7 आएगा, यहाँ 1 0 जाएगा, 7 7 हो जाएगा, 15 के 5 से लगेगा 1 और ये जाएगा 3 और ये जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 6 6 12 12 12 7 19 का 9 हाथ से लगेगा 1 2 ये जाएगा 629 ये आ जाएगा इसका आंसर। देखिए तो मिलाते रहना क्वेश्चन के आंसर, कहीं 2 घटाना, तो 629.6357 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 792.02 प्लस 101.32 101.32 प्लस सॉरी माइनस है माइनस 306.76 306.76। तो ये हमारे पास है, यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या जानना है, ये कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़िए, तो पहले आप जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो कितना है 792.02 और इसमें 101 है 101.32। वो बात ध्यान रखनी है, दशमलव के नीचे दशमलव बनी दीजिएगा, तो दशमलव के नीचे तो 2 2 4 3 का 3 ऐसे आ गया और ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 8 हुआ। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा 893.34 और माइनस के कितना 306.76 ये होगा। आप कह रहे हैं कि इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से किसको घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे 306.76 घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा 6 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ हो गया 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ हो गया फिर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ रहेगा 8 तो 8 का 8 जाएगा और यहाँ से बचेगा 5 यानी कि 586.58। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है
16.7 प्लस 12.38 माइनस एक्स और बराबर 10.09। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, तो देखेंगे सबसे पहले दोनों का प्लस का निशान है तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कितना के 16.7 और 12.38 दिखेगा। दशमलव के नीचे दशमलव गया खाली तो 8 ऐसे लिखा और 7 3 10 का किलो हाथ से लगा 1 6 और 2 8 रखा 9 और यहाँ के 2। तो इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे? देखिए आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे सही तरीके से तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और अगर आप जल्दबाजी करना की कोशिश करोगे तो आपके सवाल गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे? अगर मैं x को उधर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा और इस संख्या को इधर को लाऊंगा तो निश्चित क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना? 29.08 माइनस के 10.09 बराबर कितना हो जाएगा? अब इसमें से इसको घटाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें से घटा देंगे, मैं देखिए यही घटा देता हूँ तो हो जाएगा कितना कि 10.09 घटाइए। तो यहाँ हो गया हमारे पास 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 9 और यहाँ रहेगा हमारे पास 8 और यहाँ रहेगा हमारे पास कितना 1। तो ये हो गया 18.99। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 18.99 बराबर किसके एक्स। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहा 832.58 माइनस 242.31 और ये है हमारे पास माइनस और यहाँ है हमारे पास बराबर। देखिए यही गलत होता पिछला जवाब और यह बराबर 779.84 और माइनस के यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन मार्क इनके क्या है। अब क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए इन दोनों को घटा दीजिए तो घट सकता है हमारे पास आराम से। तो यहाँ लिखेंगे कितना कि 832.58 और 242.31 घटाएंगे तो घटाएंगे तो ये हमारे पास बचा कितना 7 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 0 बचा और ये कितना 13 में से 8 जाएगा 4 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ हमारे पास रहेगा 7 और 7 में से 2 जाएगा 5 क्या बचेगा 590.27 और बराबर कितना है 779.84 माइनस एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी तो अगर मैं एक्स को भरता हूँ तो प्लस का हो जाएगा और ये वाली संख्या इधर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल एक्स को एक तरफ रोकना है तो एक्स को मैं इधर ले आता हूँ और ये मेरा 779.84 और माइनस के 590.27 तो इसमें से घटा देंगे 779.84 और इसमें से 590.27 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ रहेगा आपका 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ 9 बचा और ये हो गया कितना 17 उसमें रहेगा 8 बचेगा यहाँ 1। तो ये हमारे पास आएगा कितना कि x बराबर 189.57। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11वें क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन मार्क एक्स लिख देता हूं पहले मैं इसकी जगह प्लस 7328.96 और बराबर 5169.38। इसको निकालना है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम चाहे कि अगर हम दोनों को जोड़ना तो ये जोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों सजाते पता नहीं है तो क्या करेंगे इस संख्या को आप उधर ले करके जाएंगे तो उधर जाएगी तो माइनस कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना 5169.38 माइनस के 7228.96 ये हमारे पास हो जाएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ से
बल्कि देखिए गलत हुआ सवाल, यहाँ माइनस का चिन्ह हमारे पास, तो यहाँ माइनस का है तो जब उधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1169.38 और ये हो जाएगा 7228 देखिए 7200 नहीं है, शायद 7328 है, ये हमारे पास है 7328.96 जोड़ेंगे। 8 बचा 14 का 4 हासिल लगा 1, 10 3 13 का 3 हासिल लगा 1, और 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 1 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 12, तो 12 है 498.34, तो हो जाएगा इसका आंसर x बराबर हो जाएगा कितना कि 12 498.34, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में हमसे कहा है क्या 416.08 416.08 माइनस 107.19 और माइनस 9.9 और बराबर x, ये हमें निकालना है बराबर x। ठीक, तो क्या करना है देख लेंगे, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, बाद में इसमें से घटा लेंगे तो देखेंगे कितना कि 107.19 में कितना जोड़ेंगे 9.9 जोड़ेंगे, तो 9 ऐसे जाएगा 2 1 10 के लिए हासिल लगा 1, और ये जाएगा 10 और 7 17 का 7 हासिल लगा 1 तो 10 117, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना कि 416.08 और माइनस के 117.09 बराबर है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 416.08 में से घटाएंगे 117.09 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास कितना 5 जाएगा हो गया 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ फिर हमारे पास हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और यहाँ रहेगा 3 और 3 में से जाएगा 2, तो हो जाएगा 298.99, तो ये हो जाएगा 298.99 बराबर किसके x के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 क्वेश्चन में कहा है 512.02 माइनस 219.5 और माइनस 8982 बराबर है, यह हमें करना तो बस आप फिर वही काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ करके दोनों माइनस के आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 219.5 और ये हो जाएगा 89.82। देखिए आपको ध्यान हमेशा रखना है इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, देख लिया ना, मैं यहाँ वैसे ही कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8 5 करेगा 3 हासिल लगा 1 और 19 का 9 हासिल लगा 1 और 9 10 का 3 हासिल लगा 1 हो जाएगा 309, तो ये हो जाएगा हमारे पास 512.02 और माइनस क्या आ जाएगा 309.32 बराबर कितना x। इसमें से इसको घटाना है, घटाएंगे 512.02 में से घटाएंगे कितना 309.32 घटाएंगे 0 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 10 और 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 और यहाँ रह जाएगा हमारे पास कितना 11 से मिल जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 202.70, तो यह आ जाएगा हमारे पास x बराबर 202.70। तो यह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, और 14 क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आप इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना कि 365.089 और ये हो जाएगा 89.72 जोड़ने तो 9 ऐसे आ जाएगा 0 हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1 8 और 6 14 15 का 5 हासिल लगा 1 और 3 और 1 4, ये आएगा इतना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 454.809 और माइनस x बराबर हो जाएगा 302.35,
हमें x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ले जाएंगे, x को इधर लाएंगे, तो x को जाकर के प्लस क्या हो गया, ये भैया 454.809 और माइनस के 302.35 घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे 302.35 और देखिए इसको घटाएंगे क्या बचेगा, तो 9s में जाएगा, यहाँ से 5 में जाएगा, ये बचेगा कितना हमारे पास 7 में 3 जाएगा 4 और ये रहेगा हमारे पास कितना 2 और 5 और 1, ये बचेगा हमारे पास कितना 152.459 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो ये हमारे पास सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15, यानी कि 15वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है 3.75 प्लस 2.832 माइनस 1.001 और प्लस पे 1.803 और बराबर क्वेश्चन मार्क करके x, ये निकलना। ठीक है, तो देखेंगे ये दोनों सवाल दोनों प्लस के हैं, ये जुड़ जाएंगे और एक और है इसमें प्लस का, तीसरा वाला भी प्लस का है, तो ये तीनों जोड़ देंगे और लिखे डालेंगे। तो देखते हैं, तो 3.75 2.832 देखेंगे क्या इसी तरह भी होगा और 1.803 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और ये 8 8 8 16 16 7 23 का 3 हासिल लगे 2 ना, और 2 5 3 8 ये जाएगा कितना 8 यहाँ से जाए कितना क्या 8.385 और माइनस के 1.001 बराबर किसके लिए x को, इसको घटा देंगे कितना, ये घटाएंगे 1.001 जब घटाएंगे तो बचेगा 4 8 3 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना कि x बराबर हो जाएगा 7.384। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, x बराबर 7.384। और क्वेश्चन नंबर 16 है क्या 1027.05 माइनस 314.005 प्लस 112.25 और बराबर x। तो देखेंगे ये दोनों संख्या हमारे पास प्लस की हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1027.05 और इसमें जोड़ेंगे कितना 112.25 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 लगा 1 2 1 3 और ये 7 और 9 3 1 1, तो इन दोनों की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 1139.30 माइनस और ये रहेगा आपका 314.005 बराबर x। अब इसमें से घटा देंगे कितना 1139.30 में से कितना 314.005 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं करके वो बढ़ाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ रहेगा 9 और यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रह जाएगा हमारा 5 है ना और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा हमारे पास 8, तो बचेगा कितना 825.295 किसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 825.295। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 तक हुए। तो प्यारे बच्चों आज हमने दशमलव की संख्याओं का जोड़ना घटाना इससे संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे और मेरा फिर आप लोगों से एक बार निवेदन है कि जिन बच्चों को इन क्वेश्चनों में दिक्कत है वो इन क्वेश्चन को अपने यहाँ वीडियो को रोक रोक करके बार बार देखें और अपने हाथ से क्वेश्चनों को अवश्य करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप अपने हाथ से स्वयं नहीं करेंगे
तब तक ना तो आपकी स्पीड बन सकती है और ना ही आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग मेहनत करिए, ये बेसिक चीजें सीखिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें जब तक हमको नहीं आएंगी हम मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में यहाँ से अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।